आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या का समाधान लेकर आया हूँ जिसका सामना लगभग हर भजन करने वाला साधक कभी ना कभी जरूर करता है। हम वर्षों से भजन सिमरन पाठ और सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि भीतर कोई रूहानी तरक्की नहीं हो रही है। धीरे धीरे मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या मेरी भक्ति में कमी है? क्या मालिक मुझसे नाराज़ है? या फिर मैं कहीं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न आए हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कबीर साहिब ने एक छोटी सी घटना के माध्यम से ऐसा रहस्य बताया है जिसे सुनकर बड़े बड़े साधु भी सोच में पड़ गए थे। और हो सकता है आपकी रूहानी तरक्की का रास्ता भी इसी कहानी में छुपा हो। एक दिन कबीर साहिब जी अपने करघे पर कपड़ा बुन रहे थे। उनके पास एक युवक आता है। उसने कहा, महाराज, मैं 10 साल से भजन कर रहा हूँ, माला भी फेरता हूँ, सेवा भी करता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, लेकिन मुझे भीतर कोई तरक्की महसूस नहीं होती है। कबीर साहिब जी मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अगले दिन आने को कहा। अगले दिन जब युवक आया तो उसने देखा कि कबीर साहिब जी के सामने 2 धागे पड़े हैं। एक साधारण सूती धागा था, दूसरा सोने का चमकदार धागा था। कबीर साहिब जी ने पूछा, इन दोनों में से कौन सा धागा अच्छा है? युवक बोला, महाराज, सोने वाला, वह ज्यादा कीमती है। कबीर साहिब जी ने दोनों धागों को करघे में डालने की कोशिश की। सूती धागा आसानी से चल गया, लेकिन सोने का धागा बार बार टूटने लगता है। युवक हैरान हो गया। कबीर साहिब जी बोले, जानते हो ऐसा क्यों हुआ? युवक ने अपना सिर हिला दिया। कबीर साहिब जी बोले, क्योंकि कपड़ा बुनने के लिए चमक नहीं, लचक चाहिए। फिर कबीर साहिब जी युवक की दोनों आंखों में देखते हुए बोले, और मालिक तक पहुंचने के लिए ज्ञान नहीं, विनम्रता चाहिए। युवक चुप हो गया। कबीर साहिब जी आगे बोले, तुम्हारा भजन तुम्हें ऊपर नहीं ले जा रहा, क्योंकि तुम हर समय सोचते हो कि मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतना अच्छा साधक हूँ, यही मैं तुम्हारा सोने का धागा है। युवक की आंखें भर आती हैं। कबीर साहिब जी बोले, जिस दिन साधक अपने भजन पर भी घमंड करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। फिर कबीर साहिब जी ने एक दोहा सुनाया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामै दो ना समाही। अंत में हमें यह संदेश मिलता है दोस्तों कि कई बार हमें लगता है कि हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन समस्या भजन की कमी नहीं होती। समस्या यह होती है कि हम भगवान को तो ढूंढ रहे होते हैं, पर अपने मैं को साथ लेकर, और जहां मैं बचा रहता है वहां मालिक नहीं मिलता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में बताएं। आप सभी का धन्यवाद।